हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 40। कुसुम, क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। सुमन, तुम्हारी यही तो कमजोरी है कि तुम कुछ समझ ही नहीं पाती। यह सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। यह तुम्हारी नासमझी ही तो है कि आज हम दोनों बहनें कोठे पर बैठी हुई हैं। ना तुम सुमित से प्यार करती, ना सुमित तुम्हें यहाँ लाकर बेचता। ना मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पागल होती, ना सुमित मुझे बहला फुसला कर यहाँ लाकर बेचता। अगर आज मैं एक घिनौना काम करने के लिए तैयार हूँ तो उसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि शकीला बाई के दिल में एक जगह बना लूँ और फिर अपनी छोटी बहनों को इस नर्क से बचा लूँ। क्योंकि कहानी सिर्फ हम दोनों बहनों तक ही सीमित नहीं है। सुमित हम पांचों बहनों को यहाँ बेचना चाहता है। मैंने खुद उसे बात करते हुए सुना था। शीलाबाई से कह रहा था अगली बारी महक की है, इसके बाद पलक और फिर काजल की। एक एक करके पांचों बहनों को वैसे बनाना चाहता है वो कुत्ता। लेकिन मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जो हमारे साथ हो गया वो उनके साथ कभी भी नहीं होने दूंगी, भले ही उसके लिए मुझे अपनी जान से हाथ क्यों ना धोना पड़े। कुसुम, लेकिन यह सुमित हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है? आखिर उसकी और हमारी क्या दुश्मनी है? यह तो सुमित खुद बताएगा। लेकिन फिलहाल तो उसकी आवाज़ चली गई है, इसलिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा। ममता अपने घर पर महक पर बड़ी नज़र जमाई हुई थी। महक अपने कमरे में जाती तो ममता भी तुरंत उसके कमरे में चली जाती, और महक अगर छत पर जाती तो ममता भी छत पर ही चली जाती। वो एक पल के लिए भी महक को अकेला नहीं छोड़ रही थी। सख्त पहरे के चलते महक की बात नहीं हो रही थी, इसी वजह से उसका मूड बहुत ख़राब था। फिर उसे एक आइडिया आया। वो घंटे कब्ज़ का बहाना बनाकर टॉयलेट में बैठी रहती और फ़ोन पर बातें करती रहती। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था जिसको हमेशा अपनी ब्रा में छुपा कर रखती थी। शीश महल में हर तरफ चौधरी रतन सिंह के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका शकीला बाई को बेसब्री से इंतजार था। शीश महल के अंदर पार्किंग में एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है। कार का दरवाज़ा खुलता है। चौधरी रतन सिंह कार से बाहर आता है। शकीला बाई उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। जैसे ही रतन सिंह अंदर आया, शकीला बाई ने फ़ौरन उसके गले में फूलों की माला डालकर कहा, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है चौधरी साहब। आइए, अंदर आइए। क्या लेना पसंद करेंगे आप, ठंडा या गर्म? रतन सिंह, आप तो अच्छे से जानती हैं यहाँ पर मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। शकीला बाई, चौधरी साहब, लेकिन मैं आपके लिए मुर्ग मुसल्लम बनवाया है। रतन सिंह, आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करती हैं जब आपको पता है कि यहाँ मुझे कुछ खाना ही नहीं होता? शकीला बाई, हाँ भाई, आप ठहरे बड़े लोग, भला आप क्यों हम गरीबों के यहाँ लुकमा तोड़ेंगे? रतन सिंह, शकीला बाई, इसमें अमीरी गरीबी वाली बात कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो इन बातों को, यह बताओ कौन से कमरे में जाना है? शकीला बाई, जी हजूर, कमरा नंबर 111 में चले जाइए, वहाँ कोई बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही है। चौधरी रतन सिंह वहाँ चले जाता है। वो कमरा नंबर 111 के बाहर खड़ा होकर दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है सामने सुमन दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही है। रतन सिंह कमरे में जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वो धीरे से सुमन का घूंघट उठाता है। रतन सिंह सुमन की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है। सुमन की झील सी गहरी आंखों में रतन को एक दर्द नज़र आ रहा था। गुलाब की पंखड़ी जैसी बारीक होठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। वो डरी सहमी से एक कोने में बैठी हुई थी। रतन सिंह सुमन के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन सुमन डर कर पीछे हट जाती है। रतन सिंह, क्या बात है, इतनी डरी हुई क्यों हो? सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। रतन सिंह उसे पानी पिलाता है और उसे चुप कराता है। जब सुमन चुप होता है तो रतन सिंह से कहती है, चौधरी साहब, मैं कोई वैश्या नहीं हूँ। हालत ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आज मैं आपके साथ सारे संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे मैं खुद से ज़िंदगी भर नज़रें मिलाने के काबिल न रहूं। रतन सिंह, क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर बताओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम चाहो तो अपनी बात मेरे सामने रख सकती हो। सुमन रोते हुए रतन सिंह को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। रतन सिंह सुमन को चुप कराता है और कहता है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं छूँगा। सुमन को रतन सिंह के इस व्यवहार पर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसे तो यह बताया गया था कि रतन सिंह एक नंबर का यास लड़का है। उसे हर रोज़ एक नई लड़की चाहिए, बिना संभोग के वो एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। रतन सिंह सुमन को बेड पर लेटाकर खुद सोफे पर लेट गया और सुमन को प्यार भरी नज़रों से निहारने लगा। सुमन को एक टूक उसे देखा जाना कुछ अजीब लग रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद वो सो गई। लेकिन चौधरी रतन सिंह सारी रात उसे देखकर यही सोचता रहा कि क्या कोई इतना प्यारा भी हो सकता है। वैसे तो रतन सिंह को प्रतिदिन नई लड़की चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती यह सब करने का उसका दिल जरा भी राज़ी नहीं था।